अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा वाक़या है सब्र का अनमोल ख़ज़ाना। और ये वाक़या सहाबिया हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुताबिक है और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस से साबित शुदा है। सहीहुल मुस्लिम की हदीस नंबर 1021 पे ये वाक़या दर्ज है। सहीहुल मुस्लिम में किताबुल जनाइज़ बाब है मुसीबत पर सब्र करना और तसल्ली देने का बयान। तो ये वाक़या हमें सब्र का अनमोल ख़ज़ाना जो अल्लाह ताला नेमत बदल की सूरत में अता करता है, हमें इंशाअल्लाहुल अज़ीम इससे पता चलेगा। वाक़या कुछ इस तरह है कि मदीने की गलियों में एक घर ऐसा भी था जहाँ सब्र और ईमान ने कर कर रखा था। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी बीवी हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक नेक और वफादार जोड़ा था। अल्लाह ताला ने उनको एक खूबसूरत नन्हा सा बेटा अता फरमाया था जिससे उन्हें बेहद मोहब्बत थी। एक दिन वो बच्चा शदीद बीमार हो गया। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर पर नहीं थे, सफ़र पर गए हुए थे। बच्चा तड़प रहा था, सांसें उखड़ रही थी। माँ अपने कमरे के एक कोने में खामोशी से बैठी अल्लाह से दुआ कर रही थी। फिर वो घड़ी आ गई कि बच्चा अपनी माँ की गोद में आखिरी सांसें लेकर दुनिया से रुखसत हो गया। अल्लाहु अकबर। लेकिन हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ना चीख मारी ना शोर किया। उन्होंने अपने बच्चे को नहलाया, कफन पहनाया, कमरे के एक तरफ आराम से लिटा दिया। फिर घर साफ किया, खाने का इंतज़ाम किया, खामोशी से अपने शोहर की वापसी का इंतज़ार करने लगी। जब हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस आए, बीवी ने उनका खुश दिली से इस्तकबाल किया, उन्हें खाना खिलाया, उनकी बातें सुनी और फिर रात खामोशी से गुजार दी। सुबह के वक़्त नरमी से कहा, अबू तलहा, अगर कोई तुम्हें अमानत दे फिर वो वापस मांगे तो क्या तुम नाराज़ होगे? उन्होंने कहा, नहीं, ये तो उसका हक है कि उसकी अमानत वापस की जाए। तो हज़रत उम्मे सुलैम ने कहा, अल्लाह ताला ने हमें एक अमानत दी थी, हमारा बेटा, अब उसने अपनी अमानत वापस ले ली है। ये सुनकर हज़रत अबू तलहा का दिल भर आया, मगर बीवी के सब्र और वक़ार ने उन्हें भी हौसला दिया। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और सब हाल सुनाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और फरमाया, अल्लाह ताला तुम दोनों को इसका नेमुल बदल अता फरमाए। तो कितना अजीम ये वाक़या है। इस वाक़े से सबक हमें ये मिलता है कि सब्र सिर्फ खामोशी नहीं, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना सब्र है। जो अमानत अल्लाह दे उसे वापस लेने पर नाराज़ ना होना, ये ईमान की अलामत है। अगर औलाद अल्लाह ने दी है या कोई नेमत अल्लाह ने दी है लेकिन अल्लाह ने फिर से वापस ले ली है, उस पर हमें नाराज़ नहीं होना, खफा नहीं होना, ये ईमान की अलामत होगी। मुश्किल वक़्त में शोहर और बीवी का एक दूसरे के लिए ढाल बनना बहुत बड़ी नेमत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ सब्र करने वालों को बड़ी नेमतों से नवाजती है। अल्लाह ताला कभी किसी के सब्र को ज़ाया नहीं करता और वो उसका बेहतरीन नेमुल बदल अता करता है। तो हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी बीवी हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सब्र किया। अल्लाह ताला ने फिर से बेटा अता किया। एक रवायत के अंदर आता है कि अल्लाह ताला ने उन्हें उस बेटे के बाद 10 बेटे अता किए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बदौलत और उनके सब्र के नेमल बदल की सूरत में अल्लाह ने 10 बेटे अता किए जो बड़े होकर सब के सब हाफिज़ कुरान। तो
اللہ تعالی ہمیں بھی سب سے پہلے اللہ ہمیں ہر مشکل سے محفوظ رکھے، اللہ بری تقدیر سے محفوظ رکھے، اور کبھی اگر بری تقدیر یا زندگی میں کچھ ایسا ہو جائے اللہ تعالی ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی